आप सभी साथियों को जय हिंद। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे एशिया महादेशों के राजधानी और मुद्रा के बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में उत्तरी महाद्वीप के देशों के लोकेशन के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और अगले वीडियो में इसके राजधानी को देखेंगे और इसके मुद्रा को देखेंगे। सबसे पहले काम हमारा ये रहेगा कि उत्तरी अमेरिका के देश कौन कौन से हैं, कैरेबियाई देश कौन कौन से हैं, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका कौन कौन से हैं, उनके देशों को लोकेशन को अच्छी तरीके से देख लेंगे हम कि वो कहाँ कहाँ स्थित है, मैप में चीज़ को दर्शा लेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में उसके देश और राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही कम समय में इसको हम देखते हैं, ठीक है। फटाफट आपको समझाते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड का क्या है, मैप है। ये आपको दिखाई दे रहा है, रसिया बड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये है अपना एशिया महादेश, क्या है, एशिया महादेश में स्थित है। यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट, ये टोटल का टोटल है ना, ये सभी के सभी क्या है, एशिया है। इसको बोलते हैं एशिया महादेश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एशिया महादेश बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम एशिया महादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, एशिया महादेश के नाम से जानते हैं। अगर बात करते हैं हम, ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है कंट्री आपको, इतने सारे जो कंट्री दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं यूरोप, ठीक है, इसको बोलते हैं यूरोप। और नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। चूंकि एक ऑस्ट्रेलिया देश है, अगर असल में कोई बात करे महादेश है या महाद्वीप है, उसका नाम है ओसेनिया। क्या नाम है, ओसेनिया नाम है। अगर यहाँ से ये बात करें, आज हम इस वीडियो में इसी है ना, इसी महादेश के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। क्या नाम है, उत्तरी अमेरिका इसका नाम है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका इसका नाम है। अगर बात करते हैं जो नीचे दिखाई दे रहा है इसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। क्या है, दक्षिणी अमेरिका इसका नाम है। मैप पर आपको यानी वर्ल्ड के मैप पर ये आपको पता होना चाहिए कौन एशिया है, कौन यूरोप है, कौन उत्तरी अमेरिका है और कौन दक्षिणी अमेरिका है। और जो ये लास्ट में दिखाई दे रहा है ये है अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या है, एक अफ्रीका महादेश है। कितने हो गए, एक हो गया है ना, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गया और पाँच हो गए और कितना, छः हो गया। और एक ऊपर नीचे होता है जिसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है, अंटार्कटिका नाम है, अंटार्कटिका इसका नाम है, ठीक है। अब हमने देख लिए टोटल के टोटल 7 महादेश हैं पूरे पृथ्वी पर। सातों महादेश के लोकेशन के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किए थे और इस वीडियो में भी हम चर्चा कर दिए, ठीक है। तो एशिया के जितने देश आ रहे थे लगभग 50 देशों के आसपास हमने इसके देश और उसके राजधानी के बारे में और मुद्रा के बारे में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका के देशों के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको ये बात बता देना चाहते हैं, जितने वर्ल्ड दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी, ये इसके ना कलर, यहाँ पे जो कलर दिखा रहे हैं यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि जो कनाडा है इसका क्षेत्र यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। जो हरा दिखाई दे रहा है ये ग्रीनलैंड है, इसको पूरा हरा है, मतलब इतना पूरा क्षेत्र है इसका। देखिए जो ये कलर दिखा रहा है हल्का ब्लू कलर का, ये पूरा का पूरा रसिया को दर्शाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो चाइना है, चाइना जितना कलर दिखा रहा है येलो कलर का, पीला कलर का, ये सभी के सभी किसको दर्शा रहा है, ये चाइना को दर्शा रहा है। लेकिन एक पूरे विश्व को मिलाकर एक खेल होता है जिसका नाम है ओलंपिक, ठीक है। क्या नाम है, ओलंपिक खेल है। अगर ओलंपिक खेलों की बात करें तो वहाँ पर एक सभी महादेशों के लिए अलग अलग विशेष रंग के कलर दिया गया है। अगर बात करें कि ओलंपिक खेल, ठीक है, जो हर साल ओलंपिक, ठीक है। और ओलंपिक देश की बात करें, ओलंपिक खेलों की चर्चा करते हैं हम, तो उन लोगों में अलग अलग महादेशों के लिए अलग अलग कलर बनाए। जैसे यहाँ पर देखिए ये एशिया, पूछेगा कि एशिया कलर क्या होता है, तो पीला। एशिया कलर कैसा है, तो पीला कलर। यहाँ देखिए जो नीला है ये यूरोप, क्या है, यूरोप है, ठीक है। ये ओलंपिक जो खेल होते हैं उसमें इसके कलर को दर्शाया जाता है। अगर बात करें हम अफ्रीका को ना, देखिए यहाँ पर काला दर्शाया गया, अफ्रीका को क्या दर्शाया गया है, काला दर्शाया गया। ऑस्ट्रेलिया को हरा, ऑस्ट्रेलिया को दर्शाया गया है, हरा दर्शाया गया है। ऑस्ट्रेलिया को दर्शाया गया है, हरे कलर से दर्शाया गया है, ठीक है। अगर बात करें हम उत्तरी अमेरिका को, तो उत्तरी अमेरिका को यहाँ लाल से दर्शाया गया है। उत्तरी अमेरिका है ना, यानी कि नॉर्थ अमेरिका बात करें और साउथ अमेरिका बात करें, दोनों को उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को रेड कलर से दर्शाया गया है। तथा टोटल का टोटल बात करें तो पाँच कलर में ही पूरे विश्व को दर्शा दिया गया है। 5 कलर में ही पूरे विश्व को दर्शा दिया गया है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसके ओलंपिक का सिंबल है, यानी कि ये पर चित्र देखिए यहाँ पर दर्शाया क्या चाहिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाया गया है। काला जो रंग दर्शाया गया है अफ्रीका को दर्शाया गया है, हरा जो रंग है ऑस्ट्रेलिया को दर्शाया गया है और जो पीला रंग है वह एशिया को दर्शाया गया है।
ये जो नीला दर्शाया गया किसको दर्शाया गया है, तो यूरोप को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया, ये यूरोप को दर्शाया गया है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर एक बार चर्चा कर देते हैं। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को लाल कलर से दर्शाया गया है। अमेरिका ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हरा कलर से दर्शाया गया है और अफ्रीका को काला कलर से दर्शाया गया है। इसको अंध महादेश के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, अंध महादेश, अंध महादेश के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। अगला है एशिया, एशिया को हम पीला कलर से दर्शाए हुए हैं और जो यूरोप है, यूरोप को हम ब्लू कलर से दर्शाए हुए हैं, नीला कलर से दर्शाए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका में देश कौन कौन से हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड, क्या नाम है इसका, ग्रीनलैंड। ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आपके मैप है तो मैप को खोल लीजिएगा और अच्छे से इसके लोकेशन को देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड, अगर इसका बात करें कि यह फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, परंतु अगर इस पर जो राजनीतिक है ना, राजनीतिक अधिकार है, वह यूरोप का है। किसका है, यूरोप। यूरोप में खासकर एक देश का जिसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम है, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क है, उस देश का यहाँ इस पर कब्जा है। क्लियर है, समझ गए। फिजिकली किस में है, तो उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन वास्तव में देखिए पॉलिटिकली रूप, राजनीतिक रूप से देखें तो यह ग्रीनलैंड का एक भाग है। ग्रीनलैंड का क्या है, जो ग्रीनलैंड है डेनमार्क का भाग है। अब यहाँ से जो दिखाई दे रहा है हरा कलर का, यह है कनाडा। ठीक है, कनाडा देश है। ठीक है, क्या है, कनाडा देश है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है अलास्का, यह अमेरिका का भाग है। किसका भाग है, अमेरिका का भाग है। कभी ये रूस का भाग हुआ करता था, रूस ने अमेरिका को बेच दिया था तो अमेरिका इसे खरीद लिया हुआ है। ठीक है, नीचे यहाँ पर पहला मिल गया कनाडा। ठीक है, कनाडा हो गया। ये यूएसए का भाग है जिसका नाम अलास्का रखा गया है। नीचे दिखाई दे रहा है यूएसए। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूएसए। अगर यूएसए में बात करें तो टोटल 50 देश है। कितने देश हैं, 50 देश हैं। इसमें जो भी आपको लेक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर झील दिखाई दे रहा है ना, ये झील दिखाई, इसमें 5 झीलें, कितने हैं, 5 झीलें हैं। ठीक है, 5 झीलों का यहाँ पर एक पूरा सा कंबाइंड है, एक ही मिले हुए 5 झील है। ये हडसन की खाड़ी है। बाकी आपको जो फिजिकल मैप है पढ़ाए जाएंगे। अभी यहाँ राजनीतिक तौर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश कहाँ अवस्थित है। ये है मैक्सिको। क्या है, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको ये है मैक्सिको। हमने यहाँ पर देखे 3 देशों के बारे में देख लिए। कितने देश देख लिए, 3। पहला हो गया कनाडा, दूसरा हो गया है ना अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं, और तीसरा हो गया मैक्सिको। तीसरा क्या हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया हो। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। क्या बोलते हैं इसको, तो सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। सेंट्रल अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका के नाम से जानते हैं। जो आपको यहाँ पर ये देश दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, है ना, इसको वेस्ट इंडीज के भी नाम से जानते हैं, या इसको कैरेबियन सा, है ना, कैरेबियन देश के नाम से भी जानते हैं। कैरेबियन देश के नाम से भी जानते हैं, कैरेबियन कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, और यह कहीं स्थित है तो अटलांटिक महासागर में स्थित। किसमें है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। थोड़ा सा बात करते हैं कि इधर कौन सा महासागर है, तो यहाँ है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। ठीक है, बात समझ गए। ऊपर अगर बात करें कि उत्तरी अमेरिका का उत्तर में कौन होता है, तो उत्तरी अमेरिका के ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर आर्कटिक। क्या है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर स्थित है, महासागर स्थित है, महासागर स्थित है। ठीक है, आर्कटिक महासागर हो गया। पूर्व में इसका हो गया अटलांटिक महासागर हो गया। और इसके पश्चिम साइड देखें हम तो यह क्या है, पैसिफिक ओशियन है, मतलब प्रशांत महासागर स्थित है। तो चलते हैं देखते हैं सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, उसके हम लोकेशन को, एक एक चीज़ को देखते चलते हैं। आप बार बार देख लीजिए तो सारे समझ में आ जाएंगे। हमने पहला क्या बताए थे, नॉर्थ अमेरिका में पहला क्या हुआ, कनाडा बताए थे। पहला बताए कनाडा, दूसरा क्या बताए हैं, दूसरा बताए हैं अमेरिका को अन्य नाम है यूएसए। क्या नाम है, यूएसए। ठीक है, तीसरा हम बताए हैं अभी मैक्सिको। क्या बताए हैं, मैक्सिको बताए हुए तीसरा। इसके एकक देश भी बताएंगे और सभी के देश के राजधानी बताए जाएंगे और आपको मुद्रा भी बताए जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम लोकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, यहाँ पे एक छोटा सा देश है, यहाँ पे एक छोटा सा देश का नाम है बेलीज। क्या नाम है, बेलीज। यहाँ पे एक छोटा सा देश है, क्या नाम है, बेलीज। ठीक है, अगर चौथा देश की बात करते क्या हो गया, बेलीज हो गया।
ये है बेलीज। नीचे अगर आते हैं, इसके थोड़ा सा नीचे आते हैं, ग्वाटेमाला। क्या है? ग्वाटेमाला। तो बोलते चलिएगा, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, बेलीज हो गया और ग्वाटेमाला। क्या हो गया? ग्वाटेमाला। ठीक है, बेलीज और ग्वाटेमाला हो गया। सेंट्रल अमेरिका के देश हैं, सेंट्रल अमेरिका के देश हैं जो बीचों बीच देश हैं। यहाँ है होंडुरस। क्या है? होंडुरस। अगर बात करें यहाँ देश कौन सा है, तो होंडुरस देश है। पांचवा हो गया अपना ग्वाटेमाला, छठवां हो गया होंडुरस। छठवां क्या हो गया? होंडुरस देश हो गया। नीचे आते हैं अल साल्वाडोर। नीचे क्या है? अल साल्वाडोर। नीचे क्या है? अल, है ना, अल साल्वाडोर, अल साल्वाडोर, अल साल्वाडोर है। ठीक है, यहाँ पर छठवां में क्या है? होंडुरस, होंडुरस। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसे नहीं घबराइएगा, हम हिंदी लिख देते हैं। यहाँ क्या है? ग्वाटेमाला। क्या है? ग्वाटेमाला। अगर यहाँ पांचवा देश क्या था? ग्वाटेमाला। अगर यहाँ था बेलीज। क्या है? बेलीज है। यहाँ पर क्या है? बेलीज है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगले अगर देश की बात करते हैं तो यह देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, अगला है निकारगुआ। क्या दिया हुआ है? निकारगुआ। ठीक है, निकारगुआ, निकारगुआ। ठीक है, निकारगुआ दिया हुआ। अगला देश क्या है? निकारगुआ है। क्या है? निकारगुआ। तब देख रहे हैं सेंट्रल अमेरिका के देश देख रहे हैं, यहाँ हो गया बेलीज। क्या हो गया? बेलीज हो गया। नीचे ये ग्वाटेमाला, बेलीज, ग्वाटेमाला। बोलते रहिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। बेलीज, ग्वाटेमाला, बेलीज, ग्वाटेमाला। ठीक है, होंडुरस, अल साल्वाडोर, होंडुरस, अल साल्वाडोर, होंडुरस, अल साल्वाडोर। नीचे आते हैं, अगले आते हैं जिनका निकारगुआ और नीचे दिया कोस्टारिका। क्या दिया है? कोस्टारिका, कोस्टारिका। ठीक है, निकारगुआ, कोस्टारिका, निकारगुआ, कोस्टारिका, निकारगुआ और कोस्टारिका दिया हुआ है। अब नीचे और लास्ट में आते हैं तो यहाँ दिया पनामा। क्या दिया हुआ है? पनामा। पनामा एक देश भी है, लेकिन यहाँ पर कैनाल भी देखिए, यहाँ पर कैनाल है ना, कैनाल मतलब नहर, पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है और किसको किसको अलग करता है, तो ध्यान दीजिए। अगर अलग करने की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या करता है? ये अलग करता है। क्या करता है? ये अलग करता है। तो जोड़ता किसको है? तो प्रशांत महासागर। नीचे क्या है यहाँ पर? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है। और ऊपर क्या है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये इसको जोड़ता है। हमने देश देख लिए, कौन कौन से देश देखे हैं, कौन कौन से देश देखे आप अब ना फटाफट बता दीजिए कौन को देखे हम। सबसे पहले देखे कनाडा, इसके बाद देखे अमेरिका, इसके बाद देखे मैक्सिको, है ना, इसके बाद देखे बेलीज। क्या देखे हैं? बेलीज देखे हुए हैं। इसके बाद ग्वाटेमाला, बेलीज और ग्वाटेमाला। होंडुरस देखे। क्या देखे? होंडुरस और अल साल्वाडोर, होंडुरस और अल साल्वाडोर। नीचे देखिए उसके निकारगुआ और कोस्टारिका, निकारगुआ और कोस्टारिका, कोस्टारिका। और अंत में अपना पनामा। क्या है? पनामा है। ये थे सेंट्रल अमेरिका के देश। किसके थे? सेंट्रल अमेरिका के देश है। फटाफट इसका लोकेशन देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। इसमें इतना बड़ा टफ नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। अगर बात करते हैं जो वेस्ट इंडीज़ थे, वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, या कैरेबियन। क्या है? कैरेबियन, कैरेबियन जो देश थे, कैरेबियन जो देश हैं, है ना, कैरेबियन देशों के बारे में चर्चा करते हैं। बहामास। क्या है ये? बहामास। अगला इसका नाम है बहामास। क्या नाम है? बहामास। ये है क्यूबा। क्या है? क्यूबा। जो भी आप देश देख रहे हैं, यहाँ देखिए वेस्ट इंडीज़ भी लिखा हुआ है, ये वेस्ट इंडीज़ लिखा हुआ है। ये देश देख रहे हैं पूरा हाईलाइटेड देश है। इसको याद करना, इसके लोकेशन के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया बहामास। क्या हो गया? बहामास हो गया, क्यूबा हो गया, जमैका हो गया। क्या हो गया? जमैका। हिंदी में लेते हैं बहामास, बहामास। यहाँ क्या है? क्यूबा। आप सभी जानते हैं क्यूबा को ना विश्व के चीनी का कटोरा के भी नाम से जानते हैं, विश्व के चीनी का कटोरा। ये है जमैका। क्या है? जमैका, जमैका। ये हैती। क्या है? हैती। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं डोमिनो गणतंत्र है, डोमिनो रिपब्लिक है, डोमिनो गणतंत्र के डोमिनियन। ठीक है, गणतंत्र हो गया। और यहाँ बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर दर्शा रहा है कैरेबियन सी। यहाँ पे एक सागर हुआ करता है, एक सागर है जिसका नाम है कैरेबियन। उसी के यहाँ पर देश स्थित हैं। उसी सागर के नाम पर इस सभी जो देशों का नाम हो गया कैरेबियंस कंट्री, कैरेबियन कंट्री हो गया। ठीक है, आप नीचे जो देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट है, दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आपको जो जो बताए हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा देते हैं। यहाँ बताए थे आप ग्रीनलैंड। क्या बताए हैं? तो ग्रीनलैंड बताए हैं। ठीक है, इस पर अधिकार किसका है? तो डेनमार्क का। किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का। ठीक है, यहाँ पर बताए थे आपको अलास्का। क्या बताए हैं? अलास्का, अलास्का बताएं जिस पर किसका अधिकार है? तो ये यूएसए का ही है, यूएसए का ही है। और ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है कनाडा। क्या है? कनाडा है। क्या ये? कनाडा है।
बोलते चलिएगा, एक एक चीज़ों को याद हो जाएगा। और अगर आपके पास ब्लैंक मैप है तो आप उसको आसानी से भरकर देख सकते हैं। नीचे दिया हुआ है यूएसए, यूएसए जिसको बोलते हैं अमेरिका, क्या बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगर नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ ये फ्लोरिडो है, क्या है, फ्लोरिडो, फ्लोरिडो है, फ्लोरिडो, ठीक है, फ्लोरिडो है जो अमेरिका का ही एक भाग, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया, क्लियर है। अगर नीचे बात करती है मैक्सिको, क्या दर्शाता है ये, मैक्सिको, क्या है ये, मैक्सिको, मैक्सिको, क्या है, मैक्सिको। आपको छोटा सा बताया तो यहाँ पर कौन कौन से देश बताए हुए हैं, बेलीज बताए हुए हैं, क्या बताए हैं, बेलीज बताए हुए हैं। और इसके बाद क्या बताए थे, फटाफट बता चलिए, क्या है, बेलीज बताए थे। इसके बाद क्या बताए, ग्वाटेमाला, क्या बताए थे, ग्वाटेमाला, क्या बताए हुए हैं, ग्वाटेमाला बताए हुए हैं, ठीक है, क्या बताए हैं, ग्वाटेमाला। यहाँ बताए थे होंडुरास, क्या बताए थे, होंडुरास, होंडुरास, ठीक है। कोस्टारिका, क्या था, कोस्टारिका, कोस्टारिका, क्या है, कोस्टारिका। अगला बताया था निकारगुआ, क्या बताया, निकारगुआ, निकारगुआ, ठीक है। अगला यहाँ बताए हुए थे क्या चीज, पनामा, क्या चीज बताए हुए हैं, पनामा बताए हुए हैं। इन सभी को कहते हैं सेंट्रल अमेरिका, क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका। आपको यहाँ से बताए हुए थे, यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं। इसके बाद क्यूबा नाम लिए थे, क्या नाम लिए थे, क्यूबा नाम लिए थे। यहाँ पर तो टोटल दर्शा नहीं सकते हम, क्यूबा नाम लिए थे। और क्या लिए थे, बहमास नाम लिए हुए थे, ठीक है, बहमास लिए हुए थे। और क्या, जमैका, क्या लिए हुए थे, जमैका लिए हुए थे, ठीक है। और ये छोटे छोटे, और एक देश और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हैती, क्या है, हैती। ये सभी के सभी उत्तरी अमेरिका के देश हैं, क्या हैं, उत्तरी अमेरिका के जो महादेश है उसमें देश स्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं। इनको जानना हमें क्या है, अत्यंत आवश्यक है। तो हमने ये देखा इस वीडियो में, लोकेशन के बारे में देख चुके हैं, है ना, लोकेशन के बारे में हम देख चुके हैं। उत्तरी अमेरिका का लोकेशन देखे हैं, क्या देखे हुए हैं, उत्तरी अमेरिका का लोकेशन देखे हुए हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका क्या देखे हुए, लोकेशन देखे हुए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसके राजधानी के बारे में देखेंगे, सभी देशों के राजधानी के बारे में देखेंगे, ठीक है। आधिकारिक रूप से इसमें 23 देश आते हैं, कितने देश आते हैं, 23 देश आते हैं। लगभग हमें 20 देशों के, 15 से 20 देशों के बारे में हमें देश के बारे में जानने हैं, और इनके राजधानी के बारे में जानने हैं, और उनके मुद्रा के बारे में जानने हैं। तो राजधानी देखेंगे और देखेंगे मुद्रा, कि किस देश में कौन सा मुद्रा चलता है, ठीक है। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।